जंगल में सुबह का समय था। सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी और जंगल के सारे जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन एक बात ने सबको परेशान कर रखा था। जंगल का खजाना गायब हो गया था। यह खजाना एक चमकदार जादुई रत्न था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जंगल को हर मुसीबत से बचाता है। शेर सिन्हा अपनी गुफा में बैठा था, अपनी मूछें संवारते हुए। तभी कबूतर पोपी उड़ता हुआ आया, अपनी चोंच में एक ताजा खबर लिए। महाम हाम हान्यूज, पोपी ने चिल्लाकर कहा, खजाना चोरी हो गया। जंगल में हड़कंप मच गया। सिन्हा ने अपनी दहाड़ मारी, क्या? मेरे जंगल में चोरी? कौन हिम्मत वाला है जो मेरे सामने ऐसा करे? तभी लोमड़ी फॉक्सी अपनी पूंछ हिलाते हुए चुपके से गुफा में दाखिल हुई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर शरारती मुस्कान। अरे महाराज, गुस्सा ठंडा करो, फॉक्सी ने कहा। मैं इस चोरी का पता लगाऊंगी। बस मुझे जंगल की सैर करने की इजाजत दो। सिन्हा ने अपनी भौहें चढ़ाई। तू तू तो बस चालाकी करती है फॉक्सी, लेकिन ठीक है, अगर तू खजाना ढूंढ लाई तो मैं तुझे जंगल का डिप्टी राजा बना दूंगा। फॉक्सी की आंखें चमक उठीं। डील पक्की महाराज। फॉक्सी ने जंगल में तहकीकात शुरू की। सबसे पहले वो बंदर मॉन्की मस्ती के पास गई। मॉन्की एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा था, केला चबाते हुए। मॉन्की, तूने खजाने के बारे में कुछ सुना? फॉक्सी ने पूछा। हाँ, मॉन्की ने उछलते हुए कहा, मैंने सुना कि खजाना एक चमकता हुआ रत्न है जो रात में तारों की तरह चमकता है और शायद भूतों ने चुराया हो। भूत? फॉक्सी ने हंसते हुए कहा, तूने फिर से जंगल का सस्ता रस पी लिया है मॉन्की। फॉक्सी ने मॉन्की को एक केला और दिया और आगे बढ़ गई। अगला पड़ाव था हाथी भाई का। हाथी भाई नदी के किनारे मिट्टी में लौट रहा था। हाथी भाई, खजाने के बारे में कुछ जानते हो? फॉक्सी ने पूछा। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और गहरी सांस ली। मैंने तो पहले ही कहा था फॉक्सी कि खजाने को गुफा में नहीं, किसी सुरक्षित जगह रखना चाहिए। अब देख, चोरी हो गया। अच्छा, बुद्धिमान बातें बाद में, फॉक्सी ने कहा। कोई सुराग? हाथी ने सोचा, फिर बोला, मुझे लगता है भालू बल्लू के पास कुछ जानकारी हो सकती है। वो रात को जंगल में घूम रहा था। फॉक्सी भालू बल्लू के पास पहुंची। बल्लू एक बड़े पेड़ के नीचे शहद की मटकी चाट रहा था। बल्लू, तूने रात को क्या देखा? फॉक्सी ने पूछा। बल्लू ने मटकी से मुंह निकाला। उसका चेहरा शहद से चिपचिपा था। मैंने देखा एक अजीब सी छाया। वो खजाने की गुफा के पास थी और उसकी पूंछ थी। पूंछ? फॉक्सी ने अपनी पूंछ की ओर देखा और हंसी। बल्लू, तूने शायद अपनी ही छाया देखी होगी। लेकिन फॉक्सी को एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर कोई चोर है तो वो जरूर कोई निशान छोड़ गया होगा। उसने गुफा की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुफा के बाहर कुछ पंजों के निशान थे, और वो निशान किसी लोमड़ी जैसे जानवर के थे। ये तो मजेदार हो गया, फॉक्सी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। लगता है जंगल में मेरे जैसा और कोई चालाक है। फॉक्सी ने निशानों का पीछा किया, जो जंगल के सबसे घने हिस्से में ले गए। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक और लोमड़ी मिली, लोमड़ी लल्ली। लल्ली नई नई जंगल में आई थी और अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। हाय फॉक्सी, लल्ली ने शरारती अंदाज में कहा, खजाने की तलाश में हो? हाँ, मैंने उसे चुराया। क्या? फॉक्सी हैरान थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जंगल की नई रानी बनना चाहती हूं, लल्ली ने हंसते हुए कहा, और वो खजाना मुझे वो ताकत देगा। फॉक्सी ने सोचा, ये लल्ली तो मेरे से भी 2 कदम आगे है। लेकिन फॉक्सी ने हार नहीं मानी। उसने लल्ली को चुनौती दी। ठीक है लल्ली, अगर तू इतनी चालाक है तो मेरे साथ एक मुकाबला कर। जो जीतेगा वो खजाना रखेगा। मुकाबला जंगल के बीच में हुआ। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। सिन्हा अपनी गुफा से निकल कर आया। मॉन्की मस्ती पेड़ पर उछल रहा था और पोपी हर पल की लाइव कमेंट्री कर रहा था। ओहो, ये तो जंगल का सबसे बड़ा तमाशा है। दोनों लोमड़ियों को जंगल में छिपे 3 जादुई फूल ढूंढने थे। जो पहले ढूंढ लेगा वो जीतेगा। पहला फूल, नदी के किनारे मगरमच्छ मगन के पास।
फॉक्सी ने मगन को एक मछली का लालच देकर फूल ले लिया। लल्ली ने मगन को गुदगुदी करके फूल छीना। स्कोर 1-1। दूसरा फूल पहाड़ की चोटी पर, जहां हवा तेज थी। फॉक्सी ने अपनी पूंछ से हवा को चकमा दिया, लेकिन लल्ली ने एक पतंग उड़ाकर फूल झटक लिया। स्कोर 1-2। तीसरा फूल गहरे जंगल में, जहां अंधेरा था। यहां फॉक्सी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने जंगल के जुगनुओं को बुलाया और उनकी रोशनी से फूल ढूंढ लिया। लल्ली हैरान रह गई। स्कोर 2-2। आखिरी राउंड में फॉक्सी ने लल्ली को चकमा दिया। उसने एक नकली खजाना बनाया और लल्ली को उसकी ओर भेज दिया। जब लल्ली नकली खजाने के पीछे भागी, फॉक्सी असली खजाना लेकर सिन्हा के पास पहुंच गई। सिन्हा ने दहाड़कर कहा, फॉक्सी, तूने जंगल का सम्मान बचाया। तू सचमुच चतुर है। फॉक्सी ने अपनी पूंछ हिलाई और बोली, महाराज, चालाकी में मेरा कोई जवाब नहीं। लल्ली को जंगल से निकाला गया, लेकिन फॉक्सी ने उसे माफ कर दिया और कहा, लल्ली, चालाकी बुरी नहीं, लेकिन उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। कहानी का अंत जंगल में फिर से शांति छा गई। खजाना अपनी जगह लौट आया और फॉक्सी को जंगल की चतुर रानी का खिताब मिला। मौन की मस्ती ने एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सारे जानवर नाचे। पोपी ने इस खबर को सारे जंगल में फैलाया और हाथी भाई ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, फॉक्सी जीतेगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।